किसान 22वीं किस्त। इस बार पीएम किसान योजना को लेकर चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि फरवरी 2026 को केंद्र सरकार अपना नाम आम बजट पेश करने जा रही है। किसानों की उम्मीद है कि सरकार इस योजना के तहत मिलने वाली सालाना 6,000 रुपये की राशि बढ़ा सकती है। किसान भाइयों, अब बता दें आप लोगों को 6,000 रुपये के लिए जो बढ़त राशि है वो नई दिल्ली से समाचार क्या है आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। देखिए, देश का आम बजट जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे आम लोगों को और टैक्स पेयर के साथ साथ देश के करोड़ों किसानों को उम्मीद भी बढ़ती जा रही है। खेती लागत, खाद, बीज और डीजल के महंगे दामों के बीच किसान इस बार बजट 2026 में बड़ी राहत की आस लगाए बैठे हैं। यही वजह है कि इन दिनों किसानों से ज़्यादा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा है। दोस्तों, किसानों की उम्मीद है कि इस बार सरकार पीएम किसान योजना से मिलने वाली किस्त को बढ़ा सकती है। ऐसे सवाल ये हैं कि क्या किसानों के खाते में आने वाले हैं पीएम किसान 22वीं किस्त। दोस्तों, सबसे पहले बता दें, ज़्यादा होगा इसके लेकर के बड़ा बदलाव रखने का मिल सकता है। प्रिय किसान भाइयों, देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो इस बार सरकार के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया तो 2,000 रुपये खाते में आने से पहले ही अटक सकते हैं। इसलिए किसानों से पीएम किसान की अगली किस्त से जुड़े अपडेट जानना जरूरी हो जाता है। पीएम किसान योजना के तहत अब तक किसानों को 21 किस्तों का फ़ायदा मिल चुका है। पिछली यानी 21वीं किस्त का नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के टेम्बूर के जारी किया था। इसके बाद ही किसान की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। दोस्तों, प्यारे किसान भाइयों, देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी। इस योजना के मकसद छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहारा देना है। इसके तहत पात्र किसानों को साल में कुल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यह रकम 3 बराबर किस्तों में हर 4 महीने में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। बजट 2026 से किसानों को बड़ी उम्मीद है। इस बार पीएम किसान योजना को लेकर चर्चा भी है दोस्तों, तेज़ है। तो आपको बता दें, पीएम किसान योजना 22वीं किस्त तारीख को लेकर अभी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि किस्त के पुराने पैटर्न को देखें तो हर 4 महीने में पैसा भेजा जाता है। अंतिम सप्ताह 2026 के अंतिम सप्ताह में जारी हो सकती है पीएम किसान की सम्मान निधि की धनराशि। दोस्तों, बता दें, इस बार हो रहा है बड़ा बदलाव। KYC के साथ फार्मर ID जरूरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में इस बार सबसे बड़ा बदलाव है यूनिक फार्मर ID को लेकर किया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि सिर्फ KYC से काम नहीं चलेगा। जिन किसानों के पास फार्मर ID नहीं होगी उनकी अगली किस्त रोकी जा सकती है। फार्मर ID को किसानों की डिजिटल पहचान माना जा रहा है। इस किसान के ज़मीन की जानकारी, कौन सी फसल बोई जाती है, खेती से जुड़ा डेटा, पशुपालन और आमदनी से जुड़ी जानकारी जुड़ी रहती है। सरकार का मकसद है कि योजना का फ़ायदा सिर्फ सही किसानों तक पहुंच सके और फर्जी नामों से रोक लग सके। दोस्तों, प्यारे किसान भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आप लोगों को सच्चाई से रूबरू कराते रहते हैं हर वीडियो में। इन वजह से भी रुक सकती है पीएम किसान की अगली किस्त। कई बार किसान का किस्त फार्मर ID की वजह से नहीं रुकती। आधार, बैंक खाते की जानकारी में गड़बड़ी भी बड़ी वजह बनती है। नाम की स्पेलिंग फ़र्क, बैंक खाता बंद होना, IFSC कोड बदल जाना या बैंक KYC पूरा ना होना पेमेंट को लेकर हो सकता है। ज़मीन के रिकॉर्ड अपडेट ना होना और फिर सिस्टम किसानों का अपात्र दिखा सकता है। बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम कैसे चेक करें? अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम पीएम किसान की लिस्ट में है या नहीं तो लेटेस्ट स्टेप्स को फॉलो करें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक करें। इसके बाद राज्य, जिला, ब्लॉक, गांव चुनकर लिस्ट को देख सकते हैं। अगर नाम लिस्ट में है तो किस्त पाने की पूरी संभावना रहती है। पीएम किसान स्टेटस चेक कर सकते हैं। पीएम किसान स्टेटस चेक करने के लिए पीएम किसान की वेबसाइट पर जाएं। होम पेज फार्मर कॉर्नर में जाकर के नो स्टेटस पर क्लिक करें। यह रजिस्ट्रेशन नंबर और सिक्योरिटी कोड डालें। मोबाइल नंबर OTP पर भरते ही रहें। 22वीं किस्त का स्टेटस स्क्रीन पर दिखा जाएगा। 2,000 रुपये पाने के लिए तुरंत करें ये काम। अगर आप चाहते हैं कि किसान सम्मान निधि 22वीं किस्त बिना रुकावट आपके खाते में आए तो अभी कुछ ज़रूरी काम पूरा कर लें। सबसे पहले KYC पूरा करें, साथ ही फार्मर ID ज़रूरी बनवा लें। बैंक खाते, ज़मीन से जुड़ी जानकारी भी अपडेट रखें। थोड़ी सी लापरवाही की तो 2,000 रुपये की अगली किस्त में वंचित हो सकते हैं। पीएम किसान योजना से मिलने वाली रकम भले ही छोटी लगे लेकिन ये खेती से खर्च में बड़ी मदद करती है। अगर आप अगली किस्त किसी वजह से रुक जाए तो किसान को नुकसान हो सकता है। इसलिए आप समय रहते रकम पूरी करें, वरना आप लोगों का पैसा रुक सकता है। किसान भाइयों, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद किसान भाइयों।